फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज में जब भी आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अब चाहे आप मोटर की टेस्टिंग कर रहे हो, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कर रहे हो या सर्किट ब्रेकर की चेकिंग कर रहे हो, हर इलेक्ट्रिकल वर्क करते वक्त कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्रीज में हर वक्त हर जगह कोई ना कोई काम हो रहा होता है। ऐसे में कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऐसी होती है जिसको हर वक्त आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि आप किसी भी फैटल एक्सीडेंट से या किसी भी फैटल इंजरी से खुद को और अपने वर्कमैन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स है जो इंडस्ट्रीज में हमें फॉलो करने होते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चीज सोच कर देखिए, अगर मुझे किसी इलेक्ट्रिकल पैनल को चेक करना है और मैं उस पैनल को चेक करने के लिए जाता हूं, तो उस पैनल को चेक करने का मेरा एक अपना तरीका होगा। आप अगर उस पैनल को चेक करने जाएंगे तो हो सकता है आप उसे उस तरीके से चेक ना करें जिस तरीके से मैं उसे चेक कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि हम सब का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं किसी और थॉट प्रोसेस से पैनल को चेक करूंगा, आप किसी और थॉट प्रोसेस से अपना इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे। तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि मैं ज़्यादा रिस्क में इन्वॉल्व हूँ या आप ज़्यादा रिस्क में इन्वॉल्व हो? मेरा काम करने का तरीका ज़्यादा सेफ है या आपका काम करने का तरीका ज़्यादा सेफ है? तो आपकी और मेरी और इतने बहुत सारे लोग जो इलेक्ट्रिकल का काम इस वक्त भी कर रहे होंगे, उन सभी की सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाएगी, ये कभी आपने सोचकर देखा है क्या? इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रीज में एसओपी का यूज़ किया जाता है। एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एसओपी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। अभी जो कोविड का पीरियड चल रहा है, इसमें भी हम लोग अक्सर एसओपीज की बात करते हैं जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। तो ये एसओपी बेसिकली इंडस्ट्रीज में इसलिए बनाया जाता है कि चाहे आप ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कर रहे हो, चाहे आप मोटर की कोई टेस्टिंग कर रहे हो, हमने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाकर रखा है कि वो काम करने का तरीका क्या होता है। अब चाहे उस काम को करने के लिए मैं जाऊं, आप जाएं या कोई भी जाए, हम उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड एक्सपर्ट्स के बनाए हुए हैं जिसमें रिस्क सबसे कम इन्वॉल्व है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज में चाहे आप कोई भी काम कर ले, चाहे आप इलेक्ट्रिकल का कोई काम करें, मैकेनिकल का कोई काम करें, हाइट पे आप कोई काम कर रहे हैं या ऐसी जगह आप कहीं काम कर रहे हैं जहाँ हॉट वर्क इन्वॉल्व है, जहाँ हीट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो कोई भी आप काम कर रहे हो, हर एक काम का इंडस्ट्रीज में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो चाहे आप वो काम करने जाएं, चाहे मैं जाऊं या आपके और मेरे सीनियर्स जाए, हम सभी को उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम सभी का काम करने का तरीका एक जैसा हो। तो ये सबसे बेसिक रूल है इंडस्ट्रीज का। खासकर अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में फायर हजार्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडस्ट्रीज में जब भी आप कोई काम करने जाएंगे तो आप एसओपी को अपने साथ लेके जाएंगे और एसओपी को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इंडस्ट्रीज में अलग अलग वोल्टेज लेवल पर काम होता है। 24 वोल्ट की भी इंडस्ट्रीज में सप्लाई अवेलेबल होती है, 240 वोल्ट तो अवेलेबल होता ही है सिंगल फेज का सप्लाई, 415 वोल्ट भी अवेलेबल रहेगा, 6.6 केवी, 11 केवी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आपकी इंडस्ट्रीज किस वोल्टेज लेवल पर वर्क करती है, इस पर डिपेंड करता है कि आप किस वोल्टेज लेवल पर काम करते हैं। पर अक्सर हमसे गलती ये होती है कि हम लोग 6.6 केवी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू 240 वोल्ट और एज कम्पेयर टू 24 वोल्ट। हमें इलेक्ट्रिकल का काम करते वक्त हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे आप 6.6 केवी में काम करें, 11 केवी में काम करें, 415 वोल्ट पे काम करें या सिंपल 24 वोल्ट पर काम करें, आपको सभी वोल्टेज लेवल को इक्वली डेंजरस कंसीडर करना चाहिए। आपको सभी सेफ्टी मेजर्स पूरी तरीके से फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 24 वोल्ट पर काम कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि 24 वोल्ट से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा आपके बॉडी पे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक आपको फील नहीं होगा। तो उस केस में अगर आप कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अवॉइड भी कर देते हैं, स्किप भी कर देते हैं, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से सोचना ही आपको एक्सीडेंट के तरफ ज़्यादा लेकर जाएगा। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई भी वोल्टेज लेवल पर काम करें, आप सेफ्टी को इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए। हर एक वोल्टेज लेवल अपने आप में एक अलग डेंजरस होता है, इसलिए एसओपी का पूरी तरीके से फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
अब दोस्तों इलेक्ट्रिकल में जब भी आप कोई काम करने जाएंगे तो नॉर्मली दो तरीके के केस होते हैं। एक तो ये है कि आप कोई मेंटेनेंस का काम करने जा रहे हैं और एक ये है कि आप किसी सर्किट को चेक करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है। जब भी आप किसी चीज़ का मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, आपको पता है कि 2-3 घंटे के लिए मुझे इस पर्टिकुलर मोटर का, इस पर्टिकुलर सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करना है, तो उस केस में सबसे पहले आप उसकी सप्लाई को आइसोलेट करेंगे। सबसे पहले आप मेन सप्लाई को स्विच ऑफ करेंगे। इस बात को आप एश्योर करेंगे कि वो सर्किट पूरी तरीके से मेन सप्लाई सोर्स से आइसोलेट हो गया है, ताकि आप उस डेड सर्किट में इजीली काम कर सके। अब सबसे पहले जब आप सप्लाई को बंद कर देंगे, जो भी सर्किट ब्रेकर आपने लगा है, एमसीसीबी लगा के रखा होगा या कोई और ब्रेकर आपने लगा के रखा होगा, उसको सबसे पहले आप बंद करेंगे। उसके बाद टेस्ट लैंप से आप सप्लाई ज़रूर चेक करेंगे कि वो सर्किट पूरी तरीके से डेड हुआ है या नहीं हुआ है। अक्सर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग पैनल बंद तो कर देते हैं, मेन आइसोलेटर बंद कर देते हैं, सर्किट ब्रेकर बंद कर देते हैं, लेकिन हम लोग टेस्ट लैंप से उसे रीएश्योर नहीं करते। हम लोग चेक करके नहीं देखते कि वोल्टेज अवेलेबल है कि नहीं है, और बहुत बार हमें इस चक्कर में भी शॉक लगता है और फैटल एक्सीडेंट भी होते हैं। इसलिए जब भी आप सप्लाई को आइसोलेट करें तो आइसोलेट करने के बाद सबसे पहले टेस्ट लैंप से इसे चेक करें कि वोल्टेज पूरी तरीके से ज़ीरो हुआ है या नहीं हुआ है, वोल्टेज अवेलेबल तो नहीं है। और ये काम करते वक्त टेस्टर का यूज़ करना अवॉइड करिए। वैसे इंडस्ट्रीज में टेस्टर भी हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, क्योंकि टेस्टर को लेकर इधर उधर जाना बहुत आसान होता है, लेकिन टेस्टर उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसलिए जब भी आपको सप्लाई चेक करना हो तो टेस्ट लैंप पर ही आप भरोसा कर सकते हैं। टेस्ट लैंप से सप्लाई को चेक करने के बाद ही मेंटेनेंस का कोई भी काम आपको शुरू करना चाहिए। अब दोस्तों सवाल आता है कि मेंटेनेंस करने के लिए जब भी हम लोग जाते हैं, तब तो ये ठीक है कि आप सप्लाई को बंद कर दीजिए, सप्लाई को आइसोलेट कर दीजिए, चेक कर लीजिए कि वोल्टेज अवेलेबल तो नहीं है, उसके बाद ही मेंटेनेंस का काम शुरू करिए। पर मान लीजिए आपकी कोई मोटर रनिंग है और वो रनिंग कंडीशन में ट्रिप हो जाती है। अब जब आप सर्किट को चेक करने जाएंगे तो आपको लाइव सर्किट ही चेक करना पड़ेगा। आपको लाइव सर्किट में ही चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज अवेलेबल है कि नहीं, फ्यूज़ ब्लोन हुआ है कि नहीं हुआ, रिले में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। तो बेसिकली आप जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी चेक कर रहे हैं, ये सब आप लाइव पैनल में कर रहे हैं। तो जब भी आप लाइव पैनल में काम करते हैं, चाहे वो सप्लाई चेक करना हो, मोटर का करंट चेक करना हो या और कोई काम हो, उस केस में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें आता है पीपी किट का यूज़ करना। अभी कोविड में भी आपने पीपी किट के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर पीपी किट का यूज़ करते हैं। वैसे ही इंडस्ट्रीज़ में भी इलेक्ट्रिकल की अगर हम लोग बात करें तो आपको प्रॉपर पीपी किट प्रोवाइड की जाती है। उसे पहन कर ही, उसे यूज़ कर ही आप कोई भी रनिंग पैनल में जो इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड है, जिसमें वोल्टेज अवेलेबल है, उसको चेक करने के लिए आपको पीपी किट का यूज़ हमेशा करना चाहिए। अब दोस्तों आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि पीपी किट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो नॉर्मली आपने नहीं सुनी होगी। खासकर वो लोग जो अभी तक इंडस्ट्रीज में नहीं गए हैं, जो फ्रेशर्स है या फाइनल ईयर में अभी एजुकेशन गेन कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है। देखिए इंडस्ट्रीज में बेसिकली एक आर्क फ्लैश सूट हम लोग यूज़ करते हैं। ये अलग अलग वोल्टेज लेवल का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 415 वोल्ट का सर्किट चेक करने जा रहे हैं तो आपको एक अलग तरीके का सूट पहनने की ज़रूरत है। वहीं अगर आप 11 kV सप्लाई में कुछ काम करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको अलग तरीके का सूट पहनने की ज़रूरत है। बेसिकली ये जो सूट होते हैं ये आपको फ्लैश से प्रिवेंट करते हैं। अगर मान लीजिए काम करते वक्त फ्लैश हो जाता है, बहुत फैटल एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में आपको इंजरी ना हो, उसके लिए इस सूट को यूज़ किया जाता है। इसके साथ आपको एक हुड भी मिलता है, एक हेलमेट भी मिलता है कि अगर फ्लैश होता है तो वो फ्लैश का इम्पैक्ट आपके फेस पर ना आए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप कौन से वोल्टेज लेवल पर काम करने जा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग का आर्क सूट आपको वेयर हमेशा करना चाहिए। इसके अलावा आते हैं हैंड ग्लव्स। देखिए जब भी हम किसी लाइव पैनल में काम करते हैं, सप्लाई चेक करते हैं या मोटर का करंट चेक करते हैं या और कोई काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पास हमारा हैंड ही होता है। जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सबसे पास आपका हाथ ही होता है। ऐसे में हाथ को इंजरी होने के, हाथ में बर्न होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए अलग अलग हैंड ग्लव्स भी होते हैं। आप किस वोल्टेज लेवल पर काम करने जा रहे हैं उस हिसाब से आपको हैंड ग्लव्स भी प्रेफर करना पड़ता है। हैंड ग्लव्स भी आपको यूज़ करना पड़ता है ताकि अगर फ्लैश हो जाए या कोई भी इंसिडेंट हो तो उस केस में बर्न इंजुरीज आपको नहीं होनी चाहिए।
ऐसे ही दोस्तों इंडस्ट्रीज में अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए अलग अलग ग्लव्स डिज़ाइन किए गए हैं। ये सारे स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर है। आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जाएंगे आपको यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखने को मिलेंगे और आपको इन्हीं स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ये पूरा चार्ट आप देखिए, यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन दी गई है। इसके हिसाब से ही इंडस्ट्रीज में ग्लव्स परचेज किए जाते हैं, उन्हें ऑर्डर किया जाता है और आप सभी को उसी हिसाब से इन्हें यूज़ करना होता है। ऐसे ही दोस्तों इंडस्ट्रीज में एक PTW का भी कॉन्सेप्ट होता है जिसे परमिट टू वर्क कहते हैं। ये परमिट टू वर्क अपने आप में एक पूरा अलग टॉपिक है। इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा प्रोसीजर है और ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। तो इस बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि परमिट टू वर्क एक्चुअल में काम कैसे करता है, किस तरीके से यह आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको वर्थवाइल लगा हो तो भी आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें आती है, पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम लोग ध्यान नहीं देते। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज में हर वक्त आपको फॉलो करनी होती है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।